नमस्कार, देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। इस टाइम में उपस्थित हूँ डॉक्टर पप्पू जी के पास। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी जैसा सीजन बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, बार बार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी गर्मी कभी बरसात। किस तरीके से बच्चे अपना ध्यान रखे, बड़े अपना ध्यान रखे, बुजुर्ग अपना ध्यान रखे, धूप में निकलने से पहले किस तरीके से अपना सतर्कता बरते, किस तरीके से खाने पीने पे ध्यान दे, कितना पानी वगैरह पिए ताकि बीपी डायबिटीज वगैरह लू वगैरह से बच पाए। बिल्कुल, अभी तो मौसम चेंज हो रही है और मौसम चेंज के अनुसार स्वास्थ्य में भी चेंज होता है। अभी वायरल फीवर काफी ज्यादा आएगा, आदमी को लू लगने की संभावना ज्यादा रहता है। और खास करके जो माने हार्ट का मरीज है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, दम फूलने का मरीज है, उनके लिए ये मौसम बहुत खराब होता है। हार्ट वाले को परेशानी होती है, हार्ट अटैक होने की संभावना इस मौसम में ज्यादा होता है। सांस फूलने वाले को उसका भी अटैक जब जो है ज्यादा आता है इसी मौसम में। फिर क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव इसमें ज्यादा होता है। तो ऐसे मरीज को इस मौसम में अपने आप को काफी बचा के रखना है। कैसे वो अपने स्वस्थ रहें, हार्ट के मरीज है समय पर खाएं, समय पर उठें, किसी तरह का स्ट्रेस ना लें, हमेशा ऐसे चीज को अवॉइड करें जो उनके दिल पर असर पड़ता है, वैसे चीज को अवॉइड करें। तेज धूप में ना निकले, तेज बारिश हो रही है उसमें भी ना निकले, घर में रहें और जब मौसम ठीक रहे उस समय निकले। चीनी वाले बीमारी को है, अभी आम का मौसम है, लोग आम ज्यादा खाते हैं, जो चीनी वाले को चीनी बढ़ने का संभावना रहता है। दूसरी बात है कि चीनी वाले जो खाने पीने में इस मौसम में ध्यान देते नहीं है, तो उसके चलते उनके ब्लड शुगर बढ़ने की संभावना रहती है। ब्लड शुगर बढ़ेगा तो उनको और भी कॉम्प्लिकेशन ब्लड शुगर के चलते हो सकती है। उसके बाद सांस फूलने की बीमारी, जिसको दम्मा का बीमारी होता है। अभी का मौसम में चूंकि फंगस मौसम में ज्यादा रहता है, वो फंगस वाले सांस में नली में जाएंगे तो उनको स्टेटस एजमेटिकस का जो है चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको कि अटैक बोलते हैं हम लोग। तो उस चीज से बचने के लिए इस मौसम में थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। जैसे कि देखते हैं बहुत ज्यादा जो आजकल पेशेंट आ रहे हैं, युवाओं तक का चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो जा रहा है और सडनली हार्ट अटैक हो जा रहा है। किस तरीके से, किस स्टेज में हार्ट अटैक हो सकता है, कैसे पहचाने कि ये वाला दर्द ही हार्ट अटैक का है? जरूर डॉक्टर से चेक करा लेना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि गैस की टेबलेट खा लेते हैं अपने आप बिना डॉक्टर के पास जाए, तो उसमें जो है आगे जाके जो है प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। देखिए, एक्चुअली में क्या है, चेस्ट पेन जो है होता है लोगों को, लेकिन सभी चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होते हैं। चेस्ट पेन जो होता है, मैक्सिमम चेस्ट पेन वो गैस के चलते ही होता है, क्योंकि हार्ट का मरीज अभी अपने इंडिया में उतनी नहीं है कि जितना कि हम लोग सोचते हैं। तो पैनिक नहीं होना है। हार्ट पेन हो तो सबसे पहले घर में अगर गैस की दवा हो तो गैस की दवा खा लेनी चाहिए। अगर उसके बावजूद भी पेन परसिस्ट कर रहा है और वो पेन जो है जिस तरह, मान लीजिए टीयरिंग पेन जिसको बोलते हैं कि हमारा छाती फट रहा है, वैसा अगर पेन होता है और साथ में पसीना अगर आता है, बेचैनी होने लगे, और वो पेन, छाती का पेन जो है बाएं हाथ में या दाहिने हाथ में या गले के ऊपर अगर जाता है पेन, तो वो हार्ट पेन हो सकता है। अगर इस तरह का होता है कि गैस की दवा खाने के बावजूद भी हार्ट का पेन कम नहीं हुआ, तुरंत डॉक्टर से मिले, क्योंकि वो 90% चांसेज है कि एंजाइना पेन है, हार्ट का पेन है। तो हार्ट का पेन हार्ट अटैक नहीं हो सकता है, एंजाइना भी हो सकता है। एंजाइना होता है कि हार्ट अटैक से पहले का पेन होता है, कि वो अलार्मिंग साइन होता है कि अपने हार्ट का चेकअप कराएं। किसी तरह का ब्लॉकेज है तो कार्डियोलॉजी से मिले, डीएम कार्डियोलॉजी से मिले और उसका सही उपचार करावे। अटैक है, हार्ट अटैक है, तो उसका भी है कि हॉस्पिटल गए तो उसका जांच होता है। हार्ट अटैक अगर हो तो उसमें भी पैनिक नहीं होनी है। डॉक्टर के पास इतना समय रहता है कि वो मरीज को बचा सकते हैं। कभी कभी सीवियर हार्ट अटैक होती है, तो सीवियर हार्ट अटैक में टाइम नहीं मिलता है। तो उस समय अगर सीवियर अटैक हो तो घर के आदमी, मान लीजिए अचानक गिर गया, कोई आदमी मरीज बेहोश हो गया, पता नहीं चल रहा है कि वो बेहोश क्यों हुआ, उस समय हार्ट का देखे, गले का नस देखे, गले का नस नहीं चल रहा है, उस समय क्या होता है कि कार्डियक मसाज होता है, कि हम लोग कार्डियक मसाज करते हैं।
कि वो दोनों तलहटी पर दे करके उसको जोर जोर से हम लोग 35-36 बार वो करेंगे, प्रेस हम लोग करते हैं। हाँ प्रेस करेंगे, तो मरीज कभी कभी उसमें रिवाइव कर जाता है। जैसे रब बच गया, तुरंत उसको लेकर के हम लोग हॉस्पिटल भागे। तो ये घरेलू उपचार है कि करना चाहिए। देखते हैं बीपी और शुगर डायबिटीज के पेशेंट इतने ज्यादा बन गए हैं कि कैपिटल लगने लगा है, और हर एक जितने भी हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा पेशेंट जो है डायबिटीज के लगभग आते हैं। किस तरीके से निदान पा सकते हैं, किस तरीके से अपनी डाइट रखें, किस तरीके से फास्ट फूड को अवॉइड करें, जंक फूड को अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल को अवॉइड करके हम लोग इसमें जो है निदान पा सकते हैं, हम डायबिटीज बीपी को कैसे शुगर में को मेंटेन रख सकते बिल्कुल। अभी हमारे भारत जो है सेकेंड लीडिंग कंट्री हो गया है डायबिटीज के लिए। तो इस समय जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं डायबिटीज का यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ, और ऐसा कोई दिन नहीं है जो हमारे यहाँ 4 से 5 न्यू डायग्नोसिस डायबिटीज का नहीं आ रहे हैं। वो कारण जो है मुख्यतः जो हमने कारण पाया है कि सबसे ज्यादा कारण है स्ट्रेस। कि आज के जो युवा वर्ग हैं, या जो मान लीजिए आफ्टर 35 ईयर्स के एज के बाद है, जिनको बाल बच्चे हैं, अपने प्रोफेशन से या अपने बाल बच्चे से, इस तरह का चिंता उसमें ज्यादा, इतना स्ट्रेस रहता है, वो स्ट्रेस के कारण जो है अभी डायबिटीज की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो स्ट्रेस आज के दौर में सबसे ज्यादा इंडिया में मुख्य कारण है। दूसरा, खाने पीने की तरीका, समय पर खाना नहीं खाते हैं हम लोग। क्या करते हैं, अभी काम में लगे हुए हैं, अब काम करेंगे तब घर जाएंगे तब खाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। समय पर खाना खाना चाहिए, भूखे पेट ज्यादा ना रहें। और अननेसेसरी हम लोग कहीं जाते हैं तो 5 रसगुल्ला के बदले 10 रसगुल्ला खा लेते हैं। ज्यादा चीनी का सेवन वो भी ना करें, वो भी वर्जित रखें। तो इस चीज से इतना चीज अगर करते हैं, आप बचाव रखते हैं, स्ट्रेस में किसी तरह का नहीं रखते हैं, तो वो आप जो है डायबिटीज से हद तक बच सकते हैं। लीवर और किडनी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में, किस तरीके से लीवर को हम लोग अपने स्वस्थ रख सकते हैं? जंक फूड क्या उस पर भी मैटर करता है? बाहर में जितने तरह की कोल्ड ड्रिंक है, अल्कोहल है, क्या लीवर पे फर्क पड़ता है? और जैसे किडनी स्टोन के बहुत सारे युवाओं में भी केसेस आ रहे हैं, हम ईद की थैली में भी हो जा रहा है, किडनी में भी हो जा रहा है। इन सब पे भी क्या जो बाहर का फूड है, जंक फूड है, अल्कोहल है या कोल्ड ड्रिंक, उस पर भी फर्क डालता है, मैटर करता है? एकदम एकदम सब कुछ का है, क्योंकि हम पेट के अंदर जो भी डालते हैं, भगवान ने हमारा पेट बनाया है इस सब चीज के लिए नहीं बनाया था। भगवान ने हमारा पेट जो है हेल्दी चीजों के लिए बनाया। आज जितने भी जंक फूड हैं, या आप कोका कोला पीते हैं, या किसी का सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, या मान लेते हैं हार्ड ड्रिंक पीते हैं, ये कहीं न कहीं हमारे पेट में जाता है। और पेट में लीवर जो है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, पचाने का। तो सबसे पहला जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो लीवर होता है। तो लीवर में क्या होता है कि लीवर सेल का डैमेज होने लगता है, तो जो हमारे पचाने की कैपेसिटी लीवर का है वो कम जाता है। अभी जो देखा गया है, इतने चीजों का जो सेवन करते हैं, मीट हुआ, मछली हुआ, बहुत ज्यादा तेल का सेवन, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, ये समोसे, बिल्कुल चाउमीन। पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, ये सब क्या है, ये सॉफ्ट में भी सॉफ्ट है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन फूड होते हैं। वो ग्लूटेन क्या होता है, लसलसापन होता है उसमें। तो वो फूड अगर हमारे अंदर जाता है तो वो लीवर को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो आज के दौर में आप लोग सुने होंगे कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका फैटी लीवर हो गया। ये फैटी लीवर आज कॉमन हो गया है यंग एज में। वो यंग एज में फैटी लीवर होने का कारण है यही जंक फूड, प्लस जो है हम लोग खाने में परहेज नहीं करते हैं, फाइबर फूड नहीं लेते हैं, सॉफ्ट फूड ज्यादा लेते हैं। फाइबर फूड है वह साग ये सब नहीं खाते हैं, सलाद नहीं खाते हैं, जिसके चलते फल नहीं खाते हैं, जिसके चलते हमारा जो है वो गट में जाकर के वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और फैटी लीवर होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और फैटी लीवर अभी यंग में हो रहे हैं, जो हम लोग डे बाय डे देखते हैं। किडनी की जैसे मैंने बात कहा कि इस पे पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, सभी डॉक्टर बोलते हैं लगभग 20 किलो वेट पे 1 लीटर पानी जरूर पिए अपने वजन के हिसाब से। किस तरीके से मैटर करता है पानी कितना पिए, और जो है किडनी में जो है स्टोन का प्रॉब्लम हो या किस किस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, किस तरीके से अपनी किडनी को भी स्वस्थ रखें? बिल्कुल, किडनी हमारे शरीर का बहुत मुख्य अंग है। ये किडनी का काम जो हमारे बॉडी का है कि हमारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जितने टॉक्सिक प्रोडक्ट है, वो सब हमारे किडनी के थ्रू, पेशाब के थ्रू निकलता है। अगर आप किडनी किसी तरह का आपका इम्पेयरमेंट हो गया तो जितने टॉक्सिक मटेरियल है वो हमारे बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। तो टॉक्सिक मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर अगर जमा होता है
तो हमारा हेल्थ जो है वो धीरे धीरे डिटोरिएट करने लगता है। तो उस चीज को किडनी मेरा कैसे स्वस्थ रहे, तो किडनी का जो सबसे बचाने का तरीका है कि उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए और उसमें जो पानी है, जितना ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे तो हमारा टॉक्सिक मटेरियल किडनी के थ्रू पास आउट होते रहेगा। तो आप पानी लॉट पानी पीना है, बहुत ज्यादा पानी भी बहुत ज्यादा नहीं पीना, मैंने 5 लीटर के करीब अगर पीते हैं, 3 से 5 लीटर अगर पीते हैं तो दैट विल सफिशिएंट कि आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन किडनी डिजीज जो है स्टोन तब बनते हैं जब यूरिन जो है कंसंट्रेट होते हैं। अगर पानी कम पीते हैं तो यूरिन मोटा होने लगता है, यूरिन मोटा होता है, उसमें यूरिक एसिड होता है, कैल्शियम निकलता है, वो कैल्शियम हमारे किडनी में डिपोजिशन होने लगता है। तो धीरे धीरे कैल्शियम डिपोजिट होते होते कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन बड़ा हो जाता है, यूरिक एसिड स्टोन का बड़ा हो जाता है, तो वो स्टोन फॉर्मेशन होते रहता है, जिसको हम लोग ज्यादा अगर पानी पिएंगे तो स्टोन बनने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। किडनी डिजीज अक्सर जो है डायबिटिक मरीज को होते हैं, तो डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है किडनी प्रॉब्लम। तो किडनी में सीकेडी ना हो, क्रोनिक जो है किडनी ना हो, तो उसके लिए जो है डायबिटीज का ब्लड शुगर को एकदम मेंटेन रखना हमें कि अबव 200 से ऊपर ना जाए मेरा ब्लड शुगर, तो वैसे मरीज का किडनी का डैमेज होने की संभावना बहुत कम रहता है। तो ये किडनी का ख्याल रखना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जितने टॉक्सिक मटेरियल है वो सब को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम किडनी हमारा करता है। अपने आनंद हॉस्पिटल में जो है किस किस प्रकार के जो पेशेंट आ सकते हैं और किस किस प्रकार की उनको सुविधा मिल सकती है? क्या बेड, एनआईसीयू या किसी प्रकार की सुविधा है? क्या इमरजेंसी में भी आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ 3 डॉक्टर्स काम करते हैं। हम यहाँ के मेन डॉक्टर्स हैं। हमारे यहाँ कंसल्टेंट सर्जन आते हैं, डॉक्टर रजनीश रंजन। हमारे यहाँ कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट है डॉक्टर ओम प्रकाश। ये सब लोग हम लोग का टीम है, एक डॉक्टर का टीम है। किसी भी मरीज को हम लोग एक टीम बना करके काम करते हैं। खास करके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो सारे चीज के मरीज को हम लोग हैंडल करते हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंट जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरू किया है और बहुत सक्सेस हो रहा है लेप्रोस्कोपिक। लेटेस्ट मशीन वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ सारे लेटेस्ट जो मशीन है वो सारे लेटेस्ट मशीन लगाए हुए हैं। अभी हाल में हम लोगों ने 1 महीने के अंदर जो है लेप्रोस्कोपिक मशीन लगाया है, जिसमें मान लीजिए गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हम लोग अभी करीब करीब 200 से ऊपर कर चुके हैं 1 महीने के अंदर, और सारे मरीज बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर गए। उसमें बहुत ज्यादा नहीं, 1 दिन रहना है, दूसरे दिन घर जाना है। मिनिमल सर्जरी है, थोड़ा सा छेद करते हैं हम लोग और बहुत आसानी से वो ऑपरेशन हम लोग यहाँ करते हैं, तो वो सुविधा है। उसके बाद सारा ऑपरेशन की सुविधा, और भी पेट लेप्रोटोमी करके भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं। किडनी स्टोन हो गया, हर्निया हो गया, हाइड्रोसील हो गया, फिर क्या कहते हैं बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया, ये सारा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ सिजेरियन नहीं करते हैं, चूंकि लेडीज डॉक्टर मेरे यहाँ नहीं है, तो हम सिजेरियन वगैरह और लेडीज से रिलेटेड कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं। हार्ट अटैक का मरीज भी हम काफी ज्यादा मरीज को हमने बचाया है, जो शहर में बहुत सा हमारे मरीज हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं अभी, तो हार्ट अटैक मरीज के लिए भी हमारे यहाँ समुचित व्यवस्था है। उसके बाद डायबिटीज का खुद मैं स्पेशलिस्ट हूँ, डायबिटीज में मेरा स्पेशल एजुकेशन है, तो डायबिटीज के लिए तो हमारा क्लिनिक ही है। डायबिटीज किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन हो डायबिटीज में, वो हमारे यहाँ उसके लिए समुचित व्यवस्था है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर आर के पप्पू जी, जो आनंद हॉस्पिटल में बैठते हैं, डायरेक्टर भी हैं, साथ में डॉक्टर भी हैं। लगातार कई सालों से लोगों की इलाज करके और उनका सफल इलाज हो रहा है, बिल्कुल 100% रिजल्ट के साथ। बाकी आप लोगों को जैसे बता दिया कि इस सीजन में, इस क्लाइमेट में किस तरीके से पानी पिए, किस तरीके से सैलेड ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स यूज करें, और जंक फूड अवॉइड करें, और जितने भी तरह के फास्ट फूड अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक, एल्कोहल को अवॉइड करें, ताकि आपकी किडनी, आपका लीवर, आपका हार्ट सभी तरह स्वस्थ रखे। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।